इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जिससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो और सिर्फ एक चीज चेंज करनी है जिससे किसी की लाइफ बचाई जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि किसकी लाइफ डेंजर में है और जब तक तुम्हें फाइनली पता चलता है तब तक शायद बहुत लेट हो चुका होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एनिमे की जिसका नाम है इरेज्ड, एक इमोशनल मिस्टीरियस स्टोरी जो टाइम ट्रैवल, फ्रेंडशिप और सेक्रीफाइस को एक पावरफुल वे में दिखाती है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सातोरू फुजिनुमा से, जो एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट है, लेकिन उसके पास एक पावर है, एबिलिटी है जिसका उसने नाम रखा है रिवाइवल। जब भी कोई एक्सीडेंट या ट्रेजेडी होने वाली होती है, टाइम ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स पीछे चला जाता है। इसका मतलब है सातोरू को एक सेकंड चांस मिलता है उस एक्सीडेंट, उस ट्रेजेडी को स्टॉप करने का। कई बार वो छोटे मोटे एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर लेता है, लेकिन ये पावर कब एक्टिवेट होगी, क्यों एक्टिवेट होती है, उसका कंट्रोल नहीं है इस पावर पे। एक दिन सातोरू की मदर साचिको फुजिनुमा उसके घर आती है। वो एक पुराना चाइल्ड किडनैपिंग केस के बारे में डिस्कस करती है जो सातोरू के चाइल्डहुड में हुआ था। तो साचिको को लगता है कि उस केस का रियल किलर अभी भी फ्री है, लेकिन उस रात कुछ शॉकिंग होता है। सातोरू जब घर वापस आता है तो उसकी मदर का मर्डर हो चुका होता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एविडेंस डायरेक्टली सातोरू को ही सस्पेक्ट बनाते हैं। और जैसे ही ये होता है तुरंत ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसी मोमेंट सातोरू की रिवाइवल पावर एक्टिवेट होती है, लेकिन इस बार सेकंड या मिनट के लिए नहीं, पूरे 18 साल के लिए। अब सातोरू वापस आ चुका है अपने एलिमेंट्री स्कूल डेज में। तो अब हमारा एमसी एक एडल्ट माइंड के साथ एक बच्चे की बॉडी में है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसकी मदर का मर्डर और उसकी फ्रेंड की जो किडनैपिंग थी वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उस किडनैपिंग के फर्स्ट विक्टिम थी एक क्वाइट और लोनली गर्ल कायो। कायो की लाइफ ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट थी और कायो की मदर भी उसे अब्यूज करती थी, साथ ही साथ उसके पास स्कूल में भी कोई रियल फ्रेंड नहीं था। तो सातोरू रियलाइज करता है कि कायो को वो बचा लेता है तो शायद उसका फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज होता। इसीलिए सातोरू अपने फ्रेंड केन्या और हिरोकी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है ताकि वो कायो को प्रोटेक्ट कर सके और वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसके लोनलीनेस से बाहर निकालता है और फाइनली एक डेंजर सिचुएशन से उसकी लाइफ सेव करता है। लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं होती। कायो को बचाने के बाद भी सातोरू को बार बार फील हो रहा होता है कि रियल किलर अभी भी फ्री है, इसीलिए धीरे धीरे वो क्लूज इकट्ठा करता है और उसे पता चलता है कि मर्डरर और कोई नहीं, सातोरू जिसको अपना फादर फिगर समझता था और स्कूल के टीचर थे, वही उसका मर्डरर होता है जिसका नाम था गाकू याशिरो। याशिरो एक मैनिपुलेटिव सीरियल किलर है जो बच्चों को टारगेट करता है और सबसे शॉकिंग बात ये है कि सातोरू के टाइम ट्रैवल का एबिलिटी के बारे में भी उसे डाउट हो जाता है। ट्रुथ को एक्सपोज करते वक्त सातोरू के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो 15 साल के लिए कोमा में चला जाता है। जब वो फाइनली जागता है उसे कुछ याद नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे मेमोरीज वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कायो और बाकी विक्टिम्स अभी भी सेफ थे। फाइनली सातोरू और याशिरो की एक लास्ट कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे याशिरो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि वो सातोरू से हार गया है। सो अभी तक जो तुमने वीडियो में देखा दैट इज फ्रॉम द स्टोरी, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द रील्स एंड द वीडियोस आई हैव सॉ ऑन यूट्यूब की, जहां पर एक विलन तुम्हारे लिए 15 साल वेट करता है सिर्फ तुम्हें मारने के लिए और वहीं पर जिसको तुमने सेव करा, जिससे तुम प्यार करते थे, उसने तुम्हारा वेट नहीं करा। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट मेरा कंक्लूजन ये है कि उनके बीच में वो बचपन में वो प्यार नहीं था, दैट इज जस्ट कि उनके बीच में वो एक फ्रेंडशिप थी जो उन्होंने एक्सप्लोर करी, जिसके बीच में सातोरू ने उसे सेव करा, बट इट्स नॉट लव। और स्टिल अगर तुम लोग मेरी इस फैक्ट को नहीं मानते तो आई हाईली सजेस्ट यू कि जाओ इस एनिमे को एक बार देखो एंड उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव इस वीडियो में आके कमेंट करना। बहुत छोटा सा एनिमे है, कुछ 22 एपिसोड ही है इसके अंदर, 22 भी नहीं होंगे, आई थिंक आई एम रिमेम्बरिंग कि 12-13 एपिसोड ही है। बहुत छोटा सा एनिमे है, सिर्फ 12 एपिसोड का। तो मैं चाहूंगा पहले तुम ये एनिमे देखो एंड उसके बाद अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में लाओ। इरेज की एंडिंग हमें एक इमोशनल मैसेज देती है कि कभी कभी एक छोटी सी काइंडनेस भी किसी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है और सातोरू ने टाइम ट्रैवल की पावर यूज करके सिर्फ पास्ट चेंज नहीं करा, उसने कई लोगों का फ्यूचर भी सेव करा है। आपको अगर मिस्टीरियस और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो इरेज डेफिनेटली एक मस्ट वॉच एनिमे है। और आपको अगर किसी एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट कि तुम्हारा इरेज में से फेवरेट पार्ट कौन सा है।